उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के आक्रमकपुर स्थित एक कंपनी में 35 वर्षीय अजीत साहू का शव बरामद हुआ है। अजीत साहू ओम इंटरप्राइजेस नामक फैक्ट्री में वायर का काम करते थे और फैक्ट्री के पास ही किराए के कमरे में रहते थे। बुधवार सुबह उनके कमरे से शव मिलने के बाद पुलिस को सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में अजीत की मौत का कारण करंट लगना बताया है। कमरे में पड़े वायर उपकरणों को देखकर यह आशंका जताई गई है। हालांकि मृतक के परिजनों ने इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इनका कहना है कि अजीत मेहनती सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। परिजनों ने कमरे से शव मिलने को संदेहास्पद बताते हुए हत्या की आशंका व्यक्त की। परिजनों ने पुलिस से मामले की गहन जांच की मांग की है। अजीत के 2 छोटे बेटे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार नाम है मेरा। ये कौन है मृतक? ये हमारे बहनोई हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये कैलाश खड़ा के रहने वाले हैं। कहाँ काम करते थे? ये यही आक्रमपुर में वायर कंपनी है, उसी में काम करते थे। और सुबह आए थे, उसके बाद कैसे करंट हुआ कैसे नहीं हुआ, इनकी जो बॉडी मिली है वहाँ वो है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ बताया जाता है कि पंखे से हुआ है, पंखा का कोई उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि लेटाया गया है वो कोई हादसा करके, यानी ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि उचित कार्रवाई करके, यानी इसका जो पोस्टमार्टम है उसका उचित कार्रवाई करके इसका न्याय दिया जाए। एप्लीकेशन दिया है, लेकिन वहाँ पे फिट किए नहीं किया। एप्लीकेशन भी दिया है। कोई विवाद हुआ हो कभी? नहीं, कोई विवाद तो नहीं था, बहुत सीधे थे, किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता था। सूचना कैसे मिली थी आप लोग? जी, सूचना कैसे मिली थी? सूचना मिली कि जैसे कि यानी बताया कि वो उनके एक साथ पार्टनर को तो पहले बताया कि एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद यानी मकान मालिक के यहाँ से, और उसके बाद यानी फिर पता लगी कि जब हम रास्ते में आए तो पता लगी कहीं करंट से नहीं उसकी मौत हो गई है। क्या आगे की मदद चाहते हैं? मदद यही चाहते हैं कि सर यानी कि 2 बच्चे हैं उनके वहाँ हैं, और मैं प्रशासन से यही जाऊँ क्योंकि अब मिट्टी हो गई तो उसका वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन यानी उसके परिवार को पालन पोषण के लिए यानी सहयोग धनराशि वहाँ से प्रशासन दिलाए, जिससे उसका जीवन यापन हो पाए।